Hi, I'm Dev. Today is day 11 of 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई कॉलेज लाइफ। जब मैं जेई मेंस के लिए पढ़ता था, ऐसे प्रेशर कुकर की तरह मेरा दिमाग गर्म हो गया था। तो जैसे ही मैं वहाँ से छूटा और कॉलेज में ज्वाइन किया, फिर सोचा ए, जिंदगी भर का फ्रीडम है, फ्रीडम बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वहाँ से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। ना क्लास जाता था, ना पढ़ाई करता था, ना क्लास सुनता था। अगर जाता भी था तो क्लास नहीं सुनता था। रात रात भर गेम खेलता था, वही वेब डेवलपमेंट कर लेता था। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो किसी काम नहीं आया वही। और लाइफ ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही फ्रीडम मिलता है घर से दूर जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को। उसके वजह से उनका जो फ्यूचर सेल्फ है, जो उसको चाहिए, उसके लिए वो काम नहीं करते। जैसे अभी मैं 26 का हूँ, तो अगर मेरे को अभी ये चाहिए करके पता होता कि ये जो भी मेरे को अभी चाहिए कि स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, अगर ये मेरे को 18 19 20 में पता होता, तो ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट करने के लिए मैं तभी से काम करता। लेकिन आई वॉज अफ्रेड। मेरे को इतना सारा फ्रीडम मिल गया, मैं मस्त एंजॉय किया लाइफ। तो इसीलिए जब भी एक बार सोचते हो अपनी लाइफ को एंजॉय करना या फिर डीरेल कर जाना, मैं सोचता था बिजनेस करूंगा, करोड़ों में कमाऊंगा। तब ये पता नहीं था नहीं काम करना पड़ता उसके लिए। ये छोटा मोटा जॉब कौन करेगा, अपने से लो लेवल पे है जॉब। मैं बिजनेस करूंगा, ऐसे करूंगा 100 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा। जॉब से कभी कोई रिच नहीं हुआ है। लेकिन ये बात पता नहीं थी कि बिजनेस करने के लिए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसके लिए तुम्हें जॉब करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले जॉब करते हैं, उसका एक पैसा बना के रखते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करके नया बिजनेस शुरू करते हैं, उससे फिर बिजनेस होता है। ये सब तो हो गया मेरा अर्ली कॉलेज लाइफ का मिस्टेक्स। उसके बाद जब मैं ठीक हो गया, मतलब समझ आ गया कि मेरे को काम करना चाहिए, मैं इसमें आ गया, मतलब लाइन में आ गया, तब मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया वो बताता हूँ। तो पहला, नॉट अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। देखो, मैं सोचता था ये साला इंटर्नशिप मेरे को 5,000 देगा और दिन भर काम कराएगा, ये सब करने से अच्छा मैं बड़ा इंटर्नशिप मारूंगा, 80,000 90,000 उस टाइप का इंटर्नशिप मारूंगा। स्किल में कुछ नहीं आता था, लेकिन वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर मैं अभी सोचता हूँ पीछे जाके कि अगर मैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करता और फिर इंटरव्यू तो होता, वो क्या करते थे पहले कि एक कोडिंग एक्सरसाइज देते थे जिसको कंप्लीट करना होता है। तो वो कोडिंग एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करता था। कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सिर्फ एक ही इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। कोडिंग एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मैं ऐसे पैनिक कर गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए था, तब मेरे को क्या करना चाहिए था कि अप्लाई करना चाहिए था। कोडिंग एक्सरसाइज करते करते मैं सीख जाता। उसके बाद जब इंटरव्यू होता, उस इंटरव्यू में अगर होता या ना होता वो अलग बात है। लेकिन जो मेरे को इंटरव्यू लेता, उसको लिंक्डइन में एक कनेक्शन भेजता। कनेक्शन भेज के जो भी एक कनेक्शन, मतलब एक जान पहचान बना लेता, तो आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज आता उसमें एटलीस्ट हेल्प हो जाता। अभी पीछे सोच के ये लग रहा है, लेकिन तब मेरा मेन माइंड में ये नहीं आया। बहुत सारे इंटर्नशिप्स है, सब में अप्लाई कर दो, तुम्हें आता हो ना आता हो, क्योंकि वो लोग भी ऐसे पूरा प्रोफिशिएंट लोगों को नहीं देखते हैं। वो कॉलेज में जो बंदे थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ही देखते रहते हैं, उनके लिए ही देखते रहते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ भी आता हो, उसमें वो स्किल घुसेड़ घुसेड़ के अप्लाई कर दो। फिर वो एक्सरसाइज देंगे, वो एक्सरसाइज करने के लिए कुछ सीख लो, सीख सीख के एक्सरसाइज कर लो।
उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो कनेक्ट कर लेना उस बंदे से लिंक्डइन में। लिंक्डइन में कनेक्ट करके थोड़ा बहुत बात करते रहना, ताकि आगे जाके अगर कुछ, क्या बोलते हैं उसको, अपॉर्चुनिटीज आए तो तुम्हें वो बताए और तुम उसके लिए मतलब फ्रंट ऑफ द लाइन हो। समझ रहे हो? तो अप्लाई एनी इंटर्नशिप, मतलब जो भी इंटर्नशिप तुमसे थोड़ा सा भी काम किया हो उसके बारे में, तो उसमें अप्लाई कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। उससे पहले तो क्या हुआ, अगर अप्लाई नहीं करोगे तो जीरो, अप्लाई करके नहीं मिलेगा तो जीरो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अप्लाई कर लेना। तो ये इंटर्नशिप अप्लाई ना करना वॉज ए ग्रेट मिस्टेक ऑफ माइंड, एंड आई विश आई कुड चेंज दैट। सेकेंड मिस्टेक, नॉट अटेंडिंग इवेंट्स। मैं क्या करता था, जैसे लोन वुल्फ बन के रहता था, कोई इवेंट अटेंड नहीं करता था। बहुत ऐसे काम करते रहो, जिंदगी में काम करते रहना चाहिए। ये पार्टीज पार्टीज वार्टीज नहीं है। पार्टीज अलग बात होता है, तुम अपना पैसा खर्च करके जा रहे हो पार्टीज में, लेकिन कॉलेज में जो भी इवेंट्स है उसमें तो जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे लोग मिलेंगे, तुम्हारे दोस्त बनेंगे। और अगर दोस्त ना बनाए कॉलेज में तो फर्क क्यों, कॉलेज कॉलेज करना ही क्यों है। अगर स्किल्स ही सीखना था तो तुम ऑनलाइन में भी सीख सकते हो, उसके बाद ईमेल कर सकते हो। 4 साल में तो तुम एक लेवल तक पहुंच जाओगे जितना स्किल्स हो जाएगा। जितना स्किल्स मार्केट को चाहिए उस स्किल तक 4 साल में अगर हर रोज 8 8 घंटे दोगे तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन कॉलेज इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क बिल्ड होता है। तो जब नेटवर्क बिल्ड होना चाहिए तो तुम्हें इवेंट्स अटेंड करना पड़ेगा। इवेंट्स अटेंड करोगे, जो भी वही चलता रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो रीडर्स देते हैं कहाँ कहाँ पे चीट्स है, ये सब, या फिर काइट उड़ाना, ये कंपटीशन वो कंपटीशन सब अटेंड करो, ताकि लोग बने, मतलब तुम्हारा दोस्त बने। दोस्त ना बना के कॉलेज अगर खत्म कर दिया तो उससे घटिया कॉलेज लाइफ तुम्हारा हो नहीं सकता। मेरा भी आज क्या गिने चुने 4 5 लोग दोस्त हैं। लास्ट ईयर में ये मेरे को समझ आया कि एटलीस्ट लोगों को तो जानना चाहिए मैं हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ। तो लास्ट ईयर में जो है, जो 7 8 9 महीने हुआ था मैं कॉलेज में था, तब लोग मेरे को जान गए थे और मैं लोगों को जान गया था। लेकिन उससे पहले मेरे को कोई जानता ही नहीं था कि एक ऐसा बंदा एग्जिस्ट करता है। मैं लास्ट में फिर वो सब कवर अप किया, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो नहीं बन पाया। 1 साल में कितना ही बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, 2 3 साल अगर देता तब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता। अभी आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स इन माई कॉलेज, मतलब गिने चुने 4 5 लोग। अभी मैं कॉल करूंगा तो आधा उठाएंगे नहीं। समझ रहे हो, ऐसे टाइप का। तो अगर इवेंट्स में अटेंड नहीं करोगे तो तुमको दोस्त नहीं बनेंगे, दोस्त नहीं बनेंगे तो तुम्हारा नेटवर्क नहीं बनेगा, नेटवर्क नहीं बनेगा तो कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं होगा। कॉलेज लाइफ के बाद तुम्हारा जॉब लाइफ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जॉब लाइफ के बाद तो दोस्त नहीं बनते हैं। जो भी दोस्त है वहां तक ही बनते हैं। तो वहां तक जितना दोस्त बना सकते हो उतना दोस्त बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर बंदे को मेरे को दोस्त बनाना है, क्योंकि तब बहुत नीडी हो जाओ। तो जैसे ही नीडी हो जाओगे फिर वो एक अजीब सा, क्या बोलते हैं, अजीब सा एनर्जी दोगे, जिस जो किसी को पसंद नहीं होता। ठीक है, ये हुआ दूसरा। तीसरा है चेजिंग गर्ल्स हु डोंट लाइक यू। देखो, ऐसे होगा कि तुम्हें किसी कोई लड़की अच्छी लगी, फिर तुम जाके उसको अप्रोच किए, बात किए, या फिर फ्रेंड्स के थ्रू थोड़ा बहुत बात हुआ, फिर वो तुमको जानने लगी और तुम उसको जानने लगे, फिर तुम एफर्ट्स देने लगे, लेकिन उसका रेसिप्रोकेशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती आफ्टर नोइंग ऑल द डाटा, जितना भी तुम दिखाना चाहते हो वो दिखाने के बाद, मतलब क्या बोल रहा हूँ, जितना भी तुम अपने बारे में दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो दिखाने के बाद अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो एंड ऑफ स्टोरी है। क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग खराब होगा, वो क्यों रिप्लाई नहीं दी, वो ऐसे बोली तो इसका मतलब क्या है। ये सब करते करते अब तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, दिमाग खराब होगा, और तुम किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे। मैंने देखा है, द गर्ल्स आई लाइक
द गर्ल्स, सॉरी, द गर्ल्स हु लाइक मी एंड द गर्ल्स हु डोंट, उन दोनों का बिहेवियर में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये लड़की मेरे को पसंद करती है, तो इसके पीछे मैं जाऊंगा तो वो अपने आप आसान करेगी। तुम्हें परस्यू करना है तो जहाँ पे आसान हो रहा है वहां पे परस्यू करो, क्योंकि उस लड़की को भी अच्छा लग रहा है तुम्हारा परस्यू करना। लेकिन जो बंदी तुम्हें हार्ड टाइम्स दे रही है, मतलब उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, अगर तुम सोच के किसी लड़की के पीछे हो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अपने गोल्स के बारे में सोचो या फिर कुछ बनने के बारे में सोचो तो वो अलग बात है। लेकिन एक लड़की को कैसे पटाऊं इसके बारे में अगर तुम सोच रहे हो तो वहीं पे हार गए तो, क्योंकि अभी तुमसे पट गई वो, उसके बाद जो उसको पसंद है वो आ गया लाइन में, तो तुम्हारा कटेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कटेगा तो कटेगा, ऐसे कटेगा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जहां से रेसिप्रोकेशन आ रहा है कि तुम अगर एफर्ट्स दे रहे हो तो उस एफर्ट्स को वो इजी कर रही है, देन यू आर सेट फॉर लाइफ। अगर नहीं तो टाइम वेस्ट है। बस वो टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। वेस्ट है। चलो, डे 11 खत्म, कल मिलते हैं डे 12 में।